गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, हर हर महादेव। अभी तक हमने अपनी 45 देवतास की सीरीज के अंदर हमने जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट हम उनके अष्ट जो देव हैं, डायगोनल डायरेक्शंस के अंदर जो देवतास हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको नॉर्थ ईस्ट में 2 देवता मिलेंगे, एक है आपा और एक है आपा वस्ता। अब हम नॉर्थ ईस्ट के देवताओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपा को। आपा आपा देवता एक्चुअल में है क्या? अभी तक हमने बुद्र को पढ़ा, विवस्वान को पढ़ा, आर्यमा को पढ़ा हमने, और मित्र देवता को पढ़ा। यह है ब्रह्मा जी के 4 मुख। यहां से एनर्जी चैनलाइज होती है सारी आगे की आगे। जब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आगे के देवता में ऑटोमेटिकली क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये जो 8 देवता हैं, जो कि एक पैर कछुए के जो पैर होते हैं वैसे निकले हुए हैं, ये डायगोनल डायरेक्शंस में होते हैं। ये दोनों किसमें? नॉर्थ ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट में, ये साउथ वेस्ट में और ये नॉर्थ वेस्ट में। तो इनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे वास्तुशास्त्र में जब देवताओं की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपा की। आपा क्या है? चैनलाइजर है, डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनलाइजर है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इसका एक एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। ये क्या है? ये आपके बिजनेस की इम्यूनिटी भी है, हीलिंग भी करता है। आप जब अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने कहीं पे भी, घर पे, फैक्ट्री में, वास्तु पे, अपने टाइम को या अपने काम को चैनलाइज कर लेते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, आपके घर, आपके वर्क, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है वहां के वर्किंग स्टाइल की। तो अब यहां पे ये चैनलाइजर या डिस्ट्रीब्यूशन की बात कैसे करता है? या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। आप मुझे एक बात बताइए, जब बुद्र में आपने पहला स्टेप उठाया, बुद्र देवता फील्ड में आपने पहला स्टेप उठाया, आपने टू डू लिस्ट बनाई, अब आपको मालूम है कि एक बिजनेस प्रपोजल है या घर के अंदर काम करना है, तो आप उसे चैनलाइज कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? कि सुबह बच्चों को उठाएगा कौन, तैयार कौन करेगा, उनका ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, उनको वैन तक कौन छोड़ के आएगा, उनको वैन से लेके कौन आएगा, शाम को उनकी स्टडीज का कौन ध्यान रखेगा? तो ये सारी चीजें आपका करता है, जो चैनलाइज करता है आपके काम को। और कोई भी काम, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी वास्तु तब आगे बढ़ता है, कोई भी वर्क प्लेस तब अपने जीवन में तरक्की करती है जब उसका काम चैनलाइज हो। चैनलाइज होगा तभी तो वो बंदा आगे बढ़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नेस्कैफे, कोको कोला, या फिर FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हम यूज करते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, जो भी प्रोडक्ट्स कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर उनका काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे नहीं जाएगा, तो क्या हमें वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होगा? एक मैगी की एग्जांपल ले लीजिए। पहाड़ों से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह आपको वो मैगी अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत जबरदस्त है। जाने कि उनकी आपा फील्ड क्या उन्हें समझा रही है कि काम को चैनलाइज करना, एक वर्किंग स्टाइल में काम को जब आप चैनलाइज कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहां पे इसका और काम क्या है आपका का? अब जब आपने बुद्र के अंदर कोई आइडिया आया, आपने उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप लिया। अब फर्स्ट स्टेप लेने के बाद एक लिस्ट बनेगी क्या कुछ चाहिए। सपोज कीजिए मैं सुबह उठा, ब्रह्मा जी के द्वारा मेरे अंदर ब्रह्मवाणी हुई कि मुझे आज घर का राशन लेके आना है, घर का राशन लेके आना है, ठीक है। तो बुद्र में मैंने सोचा कि आज इस काम को मैं बाजार जाके खत्म करता हूं, तो मैं मार्केट के लिए निकल गया। लेकिन अब वहां पे मुझे क्या चाहिए, उसकी लिस्ट, चीनी कितनी चाहिए, चावल कितना चाहिए, राजमा कितना चाहिए, कौन से मसाले मेरी किचन में यूज होते हैं, कौन सी ग्रोसरी मुझे चाहिए, उस चीज की समझ आपको आपा देता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या।
किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए जो सामान की लिस्ट है, डिटेल, हम इससे एक वर्ड यूज करेंगे, डिटेल, कि मुझे डिटेल में उस चीज की कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज मुझे फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री के अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा ना, मुझे किन किन सामान की जरूरत है फैक्ट्री लगाने के लिए, चाहे वो लैंड है, चाहे वो आपकी मशीनरीज है, चाहे आपका रॉ मटेरियल, हर चीज की जो डिटेल है वो मुझे आपा समझ देता है कि मुझे इन इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। और उन्हीं चीजों को रिक्वायरमेंट के द्वारा उसी को मैं चैनलाइज करता हूं अपने काम को। और जब मैं अपने कार्य को चैनलाइज करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैं अपना समय भी बचाता हूं, मैं अपने सिस्टम को भी बचाता हूं, मैं अपने कार्य को आगे भी बढ़ा सकता हूं। आपा करता क्या है, आपा आपके अंदर एक हेल्प डालता है, आपके अंदर एक पावर डालता है कि कैसे आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे आप अपने काम को चैनलाइज करते हो, कैसे किसी भी कार्य के लिए जो रिक्वायर्ड लिस्ट है वो कैसे पूरी की जाती है। या फिर एक रेस्टोरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेन्यू। तो ये आपा क्या है, आपा वो देवता फील्ड है जो आपकी लाइफ में आपके काम के लिए एक मेन्यू तैयार करता है, आपको समझ देता है कि अगर आपने नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है तो नॉर्थ इंडियन आइटम्स मेन्यू में होनी चाहिए। अब ये आपकी डिटेलिंग के ऊपर काम करता है कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप फैक्ट्री चालक हो, चाहे दुकान चलाते हो। अब सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, कोई ग्रोसरी आइटम है, कोई ग्रोसरी शॉप है, और उस ग्रोसरी शॉप को आप जाते हो, कहीं पे चावल खत्म है, कहीं चीनी खत्म है, कभी कोई मसाला खत्म है, कभी ब्रेड नहीं मिल रही। तो क्या हो रहा है, उस बंदे के समझ में वो डिटेलिंग नहीं पड़ रही कि मुझे अपना कार्य चलाने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। और आपा क्या करता है, आपको वो समझ देता है कि आप जब किसी कार्य को, चाहे वो घर है आपका, चाहे ऑफिस है, चाहे फैक्ट्री है, आपका कोई गोडाउन है, आप एफएमसीजी का काम करते हो, आपके पास फ्रेंचाइजी है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपके पास वो माल ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। वो आपके अंदर समझ डालता है। नॉर्थ ईस्ट का देवता है ना, तो दिमाग से चलते हैं ये। दिमाग जब शार्प होता है, क्लियर होता है, तो आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हो। अगर सारा काम आप खुद करोगे, दुकान खोलोगे भी, सफाई भी करोगे, इन्वेंट्री भी नोट करोगे, पैसा भी काटोगे, बैंकिंग का भी आप काम देखोगे, तो क्या होगा, आप कमजोर पड़ जाओगे, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और आपा क्या करता है, आपको समझ देता है कि काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, काम को कैसे चैनलाइज किया जाता है, और आपके काम के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाता है। ये आपा के अंदर ही आपको समझ मिलती है। धन्यवाद। आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और सीखेंगे। आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।